नमस्कार। सत्यनारायण भगवान की जय। बलि वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आप लोगों ने पूर्व के वीडियो में सत्यनारायण भगवान की जो कथा श्रवण की प्रथम अध्याय, जो कि भविष्य पुराण से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर थी। आज हम लोग आगे की कथा को इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करेंगे और जानेंगे कि इस आगे की कथा में क्या विशेष ज्ञातव्य बातें हैं जो हमें जरूर जानना चाहिए। कथा कहती है, श्री सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान नारायण ने स्वयं ही कृपा पूर्वक देवर्षि नारद जी को जिस प्रकार इस व्रत का प्रचार किया, अब मैं उस कथा को आप लोगों से कहता हूँ और आप लोग ध्यान से सुने। लोक प्रसिद्ध काशीपुरी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो विष्णु व्रत परायण थे। वे गृहस्थ भी थे, दीन थे, स्त्री पुत्रवान थे। वे भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन करते थे और उनका नाम शतानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे और उन विनीत एवं अतिशय शांत शतानंद नाम के जो ब्राह्मण को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए और वे ब्राह्मण स्वयं साक्षात श्रीहरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्रीहरि ने ब्राह्मण सदानंद से पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप किस निमित्त से और कहाँ जा रहे हैं? तो सदानंद बोले, हे सौम्य, मैं अपने पुत्र कलत्र आदि के भरण पोषण के लिए धन की याचना की कामना से धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, द्विज, निर्धनता के कारण आपने दीर्घ काल तक यानी बहुत लंबे समय तक भिक्षावृत्ति ही अपना रखी है, अर्थात भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन यापन आप कर रहे हैं। इसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप उस कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के चरणों की शरण को ग्रहण कर लें, जिससे आपकी दारिद्रता, शोक और सभी संतापों का विनाश हो जाएगा और आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि करुणामूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर के ब्राह्मण शतानंद ने पूछा कि ये सत्यनारायण कौन है? क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ और आप भी ब्राह्मण के रूप में, वृद्ध रूप में हैं, फिर ये सत्यनारायण कौन है? भगवान ब्राह्मण रूपधारी श्री सत्यनारायण बोले कि नाना रूपों को जो धारण करते हैं, जो अनेक रूपों को धारण करने वाले हैं, सत्यव्रत हैं और सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, अर्थात वो सब जगह जो व्याप्त रहने वाले हैं, निरंजन हैं, वे देव ही सत्यनारायण ही इस समय विप्र का रूप धारण करके बूढ़े ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे सम्मुख आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के जो चरण हैं वो नौका के स्वरूप हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में ना जाकर इसी संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसलिए हे द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा, आराधना और कथा को अवश्य इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद करना चाहिए। विप्र रूपधारी भगवान ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण शतानंद के सम्मुख मेघों के समान नीलवर्ण सुंदर चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए, पीताम्बर को धारण किए हुए, नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्कान वाले, वनमाला से युक्त और भौरों के द्वारा चुंबित चरण कमल वाली भगवान पुरुषोत्तम नारायण के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। भगवान की वाणी से सुन करके और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने के उस विप्र के जो सभी अंग थे वो पुलकित हो गए
और आंखों से प्रेम के अश्रु भर आए। उसने भूमि पर गिर करके वहीं पर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गदगद वाणी से वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। कहता है कि हे प्रभु, संसार की स्वामी, जगत के कारण के भी कारण, अनाथों के नाथ, कल्याण और मंगल को देने वाले, शरण देने वाले, पुण्य रूप, पवित्र, अव्यक्त और व्यक्त होने वाले, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को समूल उच्छेद करने वाले हे भगवान सत्यनारायण, आपको मेरा नमस्कार है। इस संसार के रचयिता सत्यनारायण भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले आत्ममूर्ति स्वरूप भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, पुण्यवान हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया। क्यों? क्योंकि ना जाने मेरे किस पुण्य कर्म का ये फल था कि प्रभु मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए और आपकी वाणी को सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। हे लोकनाथ, रमापति, किस विधि से भगवान सत्यनारायण का पूजन हमें करना चाहिए? हे विभो, कृपा करके आप वह सभी मुझे उपचार बताएं। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी अर्थात मीठी वाणी में बोले, हे विप्रेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को जो भी अनायास ही प्राप्त हो जाए, उसी से यदि श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन कर्म वह करे तो भी उसके क्लेश से तत्काल ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब इस व्रत की विधि को ध्यानपूर्वक सुनो। किस प्रकार इस व्रत को करने से मनुष्य की इच्छा अवश्य ही प्राप्त हो जाती है, इच्छा उसकी पूर्त हो जाती है। अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्र करके विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। सवा सेर की लगभग गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर मिला करके उस चूर्ण को घी में युक्त करके हरि को निवेदित करना चाहिए। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है, अर्थात जो भी प्रसाद के रूप में उपलब्ध हो उसे सवाया मात्रा में ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। पंचामृत आदि का निर्माण करके शालिग्राम भगवान, गोपाल जी आदि देवताओं को स्नान करा करके गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि तांबूल आदि उपचारों से भगवान की अर्चना पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के मिष्ठान और जो भी भक्ष्य योग्य पदार्थ हों, ऋतुकाल के आधार पर जो भी विविध फल प्राप्त हों, फूलों से भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनों के साथ भगवान की कथा, जिसमें राजा तुंगज ध्वज और के इतिहास की कथा, भीलों की कथा, वणिक साधु की कथा को आदर पूर्वक बैठकर सुनना चाहिए। विप्रेंद्र, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति से युक्त होकर के श्रेष्ठ उपभोगों को प्राप्त करते हैं और अंत में मेरा सानिध्य अर्थात भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भगवान के साथ ही वैकुंठ में आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रती जो भी व्रत करने वाला है वो जो जो भी कामना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, परंतु कामना धार्मिक ही हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के बारे में बुरा सोच करके कथा को श्रवण करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो कामना है वो धार्मिक होनी चाहिए, धर्म से जुड़ी हुई होनी चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्ति के निमित्त होनी चाहिए। ऐसी कामनाएं भगवान की कृपा से अवश्य ही शीघ्र ही प्राप्त हो जाती हैं। इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि आज भिक्षा में जो धन हमें प्राप्त होगा, मैं भी उससे सत्यनारायण भगवान की इस उत्तम व्रत को अवश्य करूँगा, इसकी पूजा अवश्य करूँगा। और उस दिन उनको अनायास ही
शतानंद जो ब्राह्मण थे, भिक्षावृत्ति करते थे, उनको अनायास ही बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ और वे आश्चर्यचकित हो गए। अपने घर गए, उन्होंने सारा वृतांत अपनी धर्मपत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजे के लिए अनुमोदन किया और पति की आज्ञा से श्रद्धापूर्वक बाजार जाकर के भगवान के पूजा की व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने बंधु बांधवों और पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुलावा दे आई। अनंतर शतानंद ने भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्त वत्सल भगवान सत्यनारायण प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके ब्राह्मण शतानंद ने भगवान से इस लोक में और परलोक में भी सुख एवं भगवान की पराभक्ति की याचना की और भगवान से कहा, हे भगवान, आप मुझे अपना दास बना लीजिए। प्रभु, आप अपना मुझे दास बना लीजिए, ऐसी कृपा हम पर करिए। भगवान भी तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। यह देख करके कथा में आए हुए सभी जन अत्यंत विस्मित हो गए और अत्यंत विस्मित हो गए। ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम करके आदरपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके यह ब्राह्मण धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहते हुए सभी श्रोता अपने अपने घर की तरफ चले गए। तभी से इस लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अभिष्ट कामनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाला, क्लेश नाशक और भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। यहाँ सत्यनारायण भगवान का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। अभी तक हम लोगों ने भविष्य पुराण में प्राप्त सत्यनारायण भगवान की कथा को 2 अध्याय तक श्रवण किया। अब आगे की कथा के बारे में भी जानेंगे कि इसमें क्या विशेष ज्ञातव्य बातें हैं और क्या कथा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में केदार खंड के मणिपूरक नामक नगर में चंद्रचूड़ नामक एक धार्मिक और प्रजावत्सल राजा रहते थे, परंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव, मृदुभाषी, धीर प्रकृति तथा भगवान नारायण के परम भक्त थे। विंध्य देश के कुछ म्लेच्छगढ़ उनके शत्रु हो गए। उस राजा का उन म्लेच्छों से अस्त्र शस्त्रों द्वारा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा चंद्रचूड़ की विशाल चतुरंगड़ी सेना अधिक नष्ट हुई, किंतु कूट युद्ध में निपुण म्लेच्छों की सेना की क्षति बहुत कम हुई। युद्ध में दंभी म्लेच्छों से परास्त होकर के राजा चंद्रचूड़ अपना राष्ट्र छोड़ करके अकेले वन में चले गए और तीर्थाटन के बहाने इधर उधर घूमते घूमते हुए वे काशीपुरी नगरी में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि घर घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है और यह काशी नगरी द्वारिका के समान ही भव्य और समृद्धशाली हो गई है। वहाँ की समृद्धि को देख करके चंद्रचूड़ बड़ा ही विस्मित हुआ और फिर वहाँ उन्होंने शतानंद ब्राह्मण के द्वारा की गई सत्यनारायण की पूजा से प्रसिद्धि भी सुनी और जिसके अनुसरण से सभी शील और धर्म से समृद्ध हो गए थे। राजा चंद्रचूड़ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले ब्राह्मण सदानंद के पास गए और उनके चरणों में गिर करके उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा की विधि पूछी तथा अपने राज्य भ्रष्ट होने की कथा भी बताई और कहा कि ब्रह्मण लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन जिस भी व्रत से संतुष्ट होते हों, प्रसन्न होते हों,
पापों के नाश करने वाले उस व्रत को बतला करके आप मेरा उद्धार करें। इस प्रकार शतानंद ने कहा, राजन, श्रीपति भगवान को प्रसन्न करने वाला सत्यनारायण भगवान का जो पूजन क्रम है वह आप हमें बताएं। तब सदानंद ने कहा, राजन, भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने वाला सत्यनारायण नामक ही एक व्रत है जो श्रेष्ठ है और जो समस्त दुख शोक आदि को शामक करने वाला, धन धान्य का प्रवर्धक, बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति का प्रदाता तथा सर्वत्र विजय प्रदायक है। राजन, जिस किसी भी दिन, अर्थात दिन का कोई महत्व नहीं है कि कौन सा दिन होना जरूरी है, यानी किसी भी दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल शाम को सूर्य अस्त के समय होता है। प्रदोष काल में भगवान सत्यनारायण का पूजन आदि का आयोजन करना चाहिए। कदली के स्तंभों से मंडित यानी केले के खंभे लगा करके, तोरण आदि से अलंकृत करके एक मंडप की रचना करनी चाहिए, ध्वजा भी लगानी चाहिए। भगवान नारायण को स्थापित करके प्रेम पूर्वक चंदन पुष्प आदि अनेक उपचारों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए यदि संभव है तो 7 रात्रि तक भूमि पर शयन करना चाहिए व्रती को। यह सुनकर राजा चंद्रचूड़ ने काशी में ही भगवान सत्यनारायण की शीघ्र ही पूजा की और भगवान सत्यनारायण उस पूजन से प्रसन्न होकर के रात्रि में भगवान ने राजा को एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओं को नष्ट करने वाली तलवार प्राप्त करके राजा ब्राह्मण श्रेष्ठ शतानंद को प्रणाम कर अपने नष्ट हुए प्राप्त करने के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने नगर की तरफ चले गए और वहां जाकर 6000 मलेच्छ दस्युओं को मारकर उनसे अपार धन प्राप्त किया और नर्मदा के मनोहर तट पर पुनः भगवान श्रीहरि की, सत्यनारायण की पूजा की। वे राजा प्रत्येक मास की पूर्णमासी को प्रेम और भक्ति पूर्वक विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से चंद्रचूड़ जो राजा थे वे लाखों ग्रामों के अधिपति हो गए और 60 वर्षों तक राज्य करते हुए अंत में उन्होंने विष्णुलोक को प्राप्त किया। यहाँ भविष्य पुराण के आधार पर तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आगे कथा आपको शीघ्र ही प्राप्त होगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। नमस्कार। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। अभी तक हम लोगों ने सत्यनारायण कथा के 3 अध्यायों को सुना जो भविष्य पुराण की कथा से हमें प्राप्त हुआ। अब आगे की 4th अध्याय की कथा हम लोग श्रवण करेंगे, जिसकी ज्ञातव्य बातें आप लोगों से साझा करेंगे। कथा कहती है, श्रुत जी बोले, ऋषियों, अब इस संबंध में सत्यनारायण व्रत के आचरण से कृतकृत्य हुए भिल्लों की कथा सुने। एक समय की बात है, कुछ निषादगढ़ वन से लकड़ियां काटकर नगर में लाकर बेचा करते थे और उनमें से कुछ निषाद काशीपुरी में लकड़ी बेचने आए। उन्हीं में से एक बहुत प्यासा लकड़हारा जिसका नाम विष्णुदास था। हम लोग अधिकतर सुनते हैं सत्यनारायण कथा में कि एक लकड़हारा जो लकड़ी बेचने के लिए गया और उसने देखा, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके घर आया। इस प्रकार जो हम लोग सुनते हैं वो लकड़हारे का जो नाम है वो विष्णुदास है। वह काशीपुरी नगरी में शतानंद के आश्रम में गया। वहाँ उसने जल पिया
और देखा कि ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस तरह भिक्षुक शतानंद का वैभव देखकर वह चकित हो गया और सोचने लगा कि कुछ समय पहले इनके पास तो कुछ भी धन नहीं था, फिर अकस्मात इतना वैभव इनको कहाँ से प्राप्त हो गया। मैंने तो इसे आज तक अकिंचन ही देखा है, आज यह इतना महान धनी कैसे हो गया। इस पर उसने पूछा कि महाराज, आपको यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ है और आपकी निर्धनता का जो मुक्ति पाने का कारण है वो क्या है। कृपया करके हमें यह बताने का कष्ट करें, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार सतानंद ने कहा, भाई ये सब सत्यनारायण भगवान की आराधना का फल है, पूजन का फल है, और उनकी ही आराधना से ऐसा क्या नहीं हो सकता है जो व्यक्ति को प्राप्त ना हो, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा के बिना किंचित भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। निषाद ने उनसे पूछा, महाराज सत्यनारायण भगवान का क्या महात्म्य है, इस व्रत की विधि क्या है, क्या क्रम है, आप उनकी पूजा के सभी उपचारों को वर्णन करें। क्योंकि उपकार परायण जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वे अपने हृदय में सबके लिए एक समान ही भाव रखते हैं, किसी से कोई भी कल्याणकारी बात को नहीं छुपाते हैं। सदानंद बोले कि एक समय की बात है, केदार क्षेत्र के मणिपूरक नगर में रहने वाले राजा मणिपूरक नगर में रहने वाले राजा चंद्रचूड़ भी कुछ समय पहले मेरे आश्रम में आए और उन्होंने मुझसे भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के विधान को पूछा था। और हे निषाद पुत्र, इस पर मैंने जो उनसे बताया था, उन्हें बताया था, उसे तुम भी सुनो। क्या है कि सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा मन में संकल्प लेकर बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करनी चाहिए। सवा सेर गोधूम के चूर्ण को मधु तथा सुगंधित घृत से संस्कृत करके यानी मिला करके नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। भगवान सत्यनारायण शालिग्राम आदि को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन आदि उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि वैभव रहे, यदि वैभव है, धन है, तो सामर्थ्य के अनुसार अधिक और भी उत्साह से भगवान सत्यनारायण की पूजा को करना चाहिए। भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों से प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं और आत्मकाम भी हैं। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तों के द्वारा श्रद्धा से अर्पित की गई वस्तु की आवश्यकता होती है, और उसी वस्तु को वे ग्रहण करते हैं जो भक्तों के द्वारा श्रद्धापूर्वक उन्हें अर्पण की जाए। क्योंकि इसके बात को समझने के लिए दुर्योधन के द्वारा दी गई की जाने वाली पूजा, राज पूजा को छोड़ के 56 भोग को छोड़कर भगवान ने श्रद्धा भक्ति से प्राप्त होने वाला विदुर जी के घर आश्रम में जाकर शाक भाजी और पूजा को ग्रहण किया था। सुदामा के तंडुल को खा करके, कणों को स्वीकार करके भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ संपत्तियां प्रदान कर दी। भगवान केवल प्रीति पूर्वक भक्तियां की ही अपेक्षा करते हैं। गोप, हनुमान, विभीषण अतिरिक्त अन्य वृत्तासुर आदि भी आज भी भगवान नारायण के सानिध्य को प्राप्त करके अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक भगवान के वैकुंठ में निवास करते हैं। इसलिए हे निषाद पुत्र, मेरी बात सुनकर उस राजा चंद्रचूड़ ने पूजा सामग्रियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकत्रित करके आदर पूर्वक भगवान की उसने पूजा की। फलस्वरूप वे अपना नष्ट हुआ द्रव्य राज्य प्राप्त करके आज भी आनंदित होकर रह रहे हैं। इसलिए तुम भी बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजन को, सत्यनारायण की व्रत को, पूजा को
करो, उपासना करो, जिससे तुम भी इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर वह निषाद कृतकृत्य हो गया। विप्रश्रेष्ठ शतानंद को प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने अपने साथियों को भी हरि सेवा का महात्म बताया। उन सब ने भी प्रसन्नचित होकर श्रद्धापूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि आज काष्ठ यानी लकड़ी बेचकर हम लोगों को जितना भी धन प्राप्त होगा उससे हम सभी अपने बंधु बांधवों को साथ श्रद्धा एवं विधि पूर्वक हम सत्यनारायण भगवान की पूजा को करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचने में पहले की अपेक्षा 4 गुना अधिक धन प्राप्त हुआ। घर आकर उन सब ने सारी बात स्त्रियों को बताई और फिर सब ने मिलकर आदर पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया और भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित करके स्वयं भी ग्रहण किया। पूजा के प्रभाव से पुत्र पत्नी आदि से समन्वित निषाद गणों ने पृथ्वी पर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना सबसे पहला मनुष्य का धर्म है। और इस तरह प्राप्त करके हे द्विज श्रेष्ठ अन सबने जो निषादगढ़ थे सबने यथेष्ट भोगों का उपभोग किया और अंत में वे सभी योगी जनों के लिए दुर्लभ श्री वैष्णव धाम सत्यनारायण भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। यहाँ पर सत्यनारायण कथा की चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ, जो भविष्य पुराण के द्वारा प्राप्त है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो।